हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। हम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं। ये चैप्टर 15 है। चैप्टर 15 का यूनिट 2 है डिस्पर्जन। ठीक है, सो आज हम डिस्पर्जन को डिस्कस करेंगे। डिस्पर्जन होता क्या है और इसकी डिटेल में। ओके, सो डिस्पर्जन होता क्या? डिस्पर्जन की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि डेटा में स्कैटर्डनेस कितनी है, कि कोई भी वैल्यू जो है वो उसमें एक्सटेंशन, वो वैल्यू कितना एक्सटेंड कर रही है। तो एक्सटेंशन ऑफ वैल्यू पता करने के लिए आप डिस्पर्जन मेजर का टूल मतलब डिस्पर्जन के थ्रू आप पता करते हो कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से आपस में कितना एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके टाइप्स हैं, दो टाइप्स की आती है डिस्पर्जन। एक होता है रिलेटिव एंड एक होता है एब्सोल्यूट। ओके, सो रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब समझे। देखो, एब्सोल्यूट में आपके पास एक यूनिट होती है, लाइक केजी है, एक यूनिट है, जो भी आप यूनिट यूज करते हो। और रिलेटिव में आपके पास ऐसी कोई यूनिट नहीं होती। सपोज मैंने किसी कंपनी ने कहा कि मेरे 2% प्रॉफिट हुआ। अब ये 2% से मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली उसने कितना कमाया है। उसने इतना बोला कि बस मेरा 2% का प्रॉफिट हुआ। एब्सोल्यूट में आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है कि अगर किसी ने कहा कि मैंने 50,000 कमाया है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ओके, और ये रिलेटिव वैल्यू है कि परसेंटेज। आप रिलेटिव वैल्यू कैसे? किसी का परसेंटेज निकाल दिया, किसी का रेशियो निकाल दिया या किसी का कोफिशिएंट निकाल दिया, तो ये आपका क्या कहलाता है? रिलेटिव वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपको एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालने के लिए आप रेंज का यूज करते हो, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हो। तो ये मेजर डिफरेंस क्या है इनके बीच में, कि एब्सोल्यूट में एग्जैक्ट होता है, रिलेटिव में उसकी रिलेटिव वैल्यू पता होती है। और बहुत सारे जैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये भी है इसका मेजरमेंट टूल, क्वार्टाइल डेविएशन जो मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। ओके, सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रेंज की तरफ। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज सिंपल सा होता है। रेंज में हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दो तो आपकी रेंज निकल जाती है। रेंज सो ये देख सकते हो कि पहले एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से होते हैं। अगेन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपकी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ओके, सो नेक्स्ट रिलेटिव में अगेन यहाँ लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट मेजर आर डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल। मतलब क्या यूनिट है, जैसे केजी है, ग्राम है, लीटर है, मीटर है, जो भी आपकी यूनिट होती है यूनिट पे डिपेंडेंट करता है। बट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है वो यूनिट फ्री होता है, उसमें कोई यूनिट की आपकी जरूरत नहीं होता। कंपैरिजन, फॉर कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव मेजर यूज करते हैं हम, एब्सोल्यूट मेजर का यूज हम नहीं करते। ठीक है, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर डिफिकल्ट। मतलब अगर कंपेयर टू द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है ना, वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको कंप्यूट करना थोड़ा टफ हो जाता है एंड कॉम्प्रिहेंस्ड है। तो आगे कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है कि एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक को भी ये पोजेस करता है कि जो अभी आप डेटा कैलकुलेट कर रहे हो, डेटा से वो रिलेटेड हो। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जस्ट बिलो द, ओके मैं स्लाइड अप करती हूँ, एकदम से अप हो जाता है ये। सो कैरेक्टरिस्टिक में वही चीज रखा है कि एक आइडियल जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू होती है, सेम एज मेजर ऑफ डिस्पर्जन का भी, कि जो भी आप डेटा ले रहे हो वो उस जो आप निकाल रहे हो उससे रिलेटेड ही हो। ठीक है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है। अब रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है? फॉर गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रेंज में बी डिफाइन एज डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यानी लार्जेस्ट के लिए एल डिनोट करते हैं, स्मॉलेस्ट के लिए एस, तो इसका रेंज का फॉर्मूला निकल गया। रेंज की अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ द रेंज के लिए फॉर्मूला यूज करूं तो ये वाला फॉर्मूला होता है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि सारे वैल्यू में आप उसकी इंडिविजुअल सीरीज की वैल्यू फॉर्मूला पता हो, और डिस्क्रीट का पता होना चाहिए, और आपको कॉन्टिन्यूस की पता होना चाहिए। इन केस ऑफ रेंज में अगर इंडिविजुअल वैल्यू है तो डायरेक्टली सिंपली आप लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर देते हो। ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल में आ गया। अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूँ तो डिस्क्रीट में भी सेम ही होता है,
मतलब इस रेंज के केस में तो तीनों में सेम होता है, आपका डिस्क्रीट में भी सेम हो जाता है और इंडिविजुअल में भी हो जाता है और कॉन्टिन्यूस में। पर कॉन्टिन्यूस की कंडीशन क्या होती है कि जो भी आपको डेटा गिवन है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, अगर इंक्लूसिव में है तो एक्सक्लूसिव में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर एक्सक्लूसिव में ही आप रेंज को कैलकुलेट कर सकती हो एक्सक्लूसिव वैल्यू में। ओके, सो ये रेंज के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। और यहाँ पे एक चीज और रखा है कि रेंज जो है चेंज ऑफ द ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता, बट उससे होता है, क्या कहते हैं, स्केल से होता है। स्केल में वही चीज है ना, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो स्केल से रेंज में फर्क पड़ता है, पर अगर आप उसमें प्लस माइनस कर रहे हो तो वो रेंज पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये रेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको एक साथ कराऊंगी मैं। डायरेक्टली आपको क्वार्टाइल पे लेके जा रही हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो क्वार्टाइल रेंज होती है उसकी वैल्यू पे लेके जा रही हूँ। अब मैं आपको मीन बताती हूँ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन आपको क्या बताता है कि बेसिकली क्वार्टाइल के तीन, मतलब दो पार्ट भी कह सकते हो, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है और इसी को क्वार्टाइल डेविएशन कह देते हैं। ओके, सो क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन आपको ये बताता है कि इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। वो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं? सिंपली उसको डिनोट आप इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 को अगर वैल्यू को जो डिफरेंस है वो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है, ठीक है। और इसी Q3 को क्या कहते हैं हम? अपर क्वार्टाइल, और Q1 को क्या कहते हैं? लोअर क्वार्टाइल। और Q3 की वैल्यू ऑलमोस्ट 50% डेटा को रखता है ये, और Q1 में आपके 25% डेटा आता है सीरीज का। ओके, सो नेक्स्ट आपका इसी को नेक्स्ट आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन से पहले ये सेमी क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? सेमी क्वार्टाइल रेंज जब आप Q3 माइनस Q1 करते हो और उसका डिवाइड करते हो 2 से, तो आपका ये क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाता है, ठीक है। जो आप सिंपली Q3 माइनस Q1 करोगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलेगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो 2 से तो क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाता है। डेविएशन का सिंपली मीन कि कितना चेंज हो रहा है। ओके, और इसका कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो सिंपल, अब आपको इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बताती हूँ कि क्वार्टाइल डेविएशन और इनके बीच में इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप क्या होता है। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल होता है मीडियन माइनस लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ कि Q1, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल का, और क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल होता है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल यानी Q3 की बात हो रही है यहाँ पे, Q3 माइनस मीडियन। तो ये एक रिलेशन है जो शायद इसके ऊपर घुमा के आपसे MCQs पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन डेविएशन। देखो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपके पास ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। आपको मीडियन की जो मीडियन डेविएशन, मीडियन का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और क्वार्टाइल के बस फॉर्मूले कि डिस्क्रीट में क्या है, कॉन्टिन्यूस में क्या है। इस पूरे PDF में आपको हर एक डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस एंड इंडिविजुअल की वैल्यू फॉर्मूले गिवन है जो आपको पूरा थरली रीड करके नोट डाउन करना है और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के जो बीच में डिफरेंस होता है उसके ऊपर लेके जा रही हूँ। PDF में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ना ऊपर नीचे करने में। तो ये क्या है, ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे देख रहे हो ये प्रॉपर्टी है मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? मीन डेविएशन अनअफेक्टेड होता है चेंज इन ओरिजिन, बट अफेक्टेड होता है चेंज ऑफ द स्केल। तो आप समझ चुके होंगे कि ओरिजिन का मतलब यही कि प्लस माइनस पे मीन डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो मीन डेविएशन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। इट्स टेक मिनिमम वैल्यू व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। तो ये मिनिमम वैल्यू को लेता है। इट इज बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। ओके, इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब आपके बड़े और छोटे वैल्यू से ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता। इट इज नॉट एन अलजेब्रिक मेथड
एज द प्लस माइनस साइन आर इग्नोर्ड। अगर आप इस मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आ रही है तो उसको आपको इग्नोर करना होता है, सिंपली बार। इसीलिए हर एक फॉर्मूले में बार का यूज किया जाता है ताकि आप प्लस माइनस की वैल्यू को इग्नोर कर सके। इट कैन नॉट कैलकुलेट ओपन एंडेड सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज को भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ओके सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कंबाइन मीन का फॉर्मूला गिवन है, जो आपके स्टडी मटेरियल में भी सेम यही फॉर्मूला गिवन है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी बहुत सारी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको पढ़ना। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय द स्केल। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन विद लेसर coefficient of variation so the greater consistency, homogeneity and uniformity। मतलब जितना कम अगर आपका coefficient निकल रहा है तो ये बताता है कि डेटा आपका कितना कंसिस्ट है, कंसिस्टेंसी क्या है आपके डेटा में, कितना कंसिस्ट है आपका डेटा। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट बचता है इसका, एक और स्लाइड है, वेट और सेकेंड, ये पढ़ा हमने, ये पढ़ा। ओके, नेक्स्ट आता है कि वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ग्रेटर, उसी चीज को आगे कंटिन्यू किया हुआ है। ओके, सो ज्यादा वेरिएशन होगा तो स्कैटर मोर को बताएगा। फॉर 2 or more group it is possible to measure the combined of standard deviation। तो combined standard deviation निकाल सकते हो अगर आपके पास डेटा 2 से ज्यादा ग्रुप्स में। इससे पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा था कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फॉर्मूला था। इट इज बेस्ड ऑन द ऑल वैल्यू ऑफ सीरीज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सारे वैल्यूज को कंसिडर करता है। इट इज एन एग्जैक्ट एंड डिफाइन द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तभी इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये। ओके, सबसे ज्यादा पॉपुलर इसीलिए आ जाता है, वेट सॉरी बार बार ये चला जाता है। ओके ओके, next it is a least affected by the fluctuation in the sampling because sample are based on the all value of series। so ये इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपके सैंपल में क्या फ्लक्चुएशन होगी, क्योंकि आपने सैंपल से उठा के इसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इट इज सुटेबल फॉर फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। पर मीन डेविएशन में आप फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एज कम्पेयर टू अदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जैसे रेंज हो गया, क्वार्टाइल हो गया, ये सब की कंपैरिजन में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन टफ हो जाता है। इट इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू एंड इट इज बेस्ड ऑन द ऑल आइटम। ओके, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर 2 सीरीज एक्सप्रेस इन डिफरेंट 3 यूनिट। जो भी आपके अगर सेम यूनिट होनी चाहिए 2 यूनिट तक तो ठीक है, अगर आपकी ज्यादा यूनिट होगी तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज नहीं कर सकते। सो अपने पीडीएफ पे आते हैं, इसमें आपको यही चीजें प्रॉपर्टी को डिफाइन किया हुआ है, तो आपके लिए पास ज्यादा कुछ नहीं है डिस्पर्जन के बारे में पढ़ने के लिए। बट ये सारे फॉर्मूले जो आपको गिवन है डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और इंडिविजुअल की, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीचे ये एमसीक्यूज हो गए और समरी है, समरी में वही जो चीजें हमने पढ़ा इसकी समरी भी छोटी है। तो डिस्पर्जन काफी इजी चैप्टर है। डिस्पर्जन का नथिंग बट ये स्कैटरनेस बताता है कि वैल्यू आपस में कितनी मतलब वैल्यू पे कितना फर्क पड़ता है। ये बेल डायग्राम जो मैं बार बार बनाती हूँ, हर पीडीएफ में बनाती हूँ कि ये बेल डायग्राम में मतलब आपस में वैल्यू कितना एक दूसरे से सेपरेट हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन आई होप कि क्लियर हो गया होगा। गिव गुड रीडिंग ऑफ दीज पीडीएफ, आप इसको अच्छे से पढ़ें और अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन बिलो सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।